नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का टॉपिक है वैसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजीशन को संपूर्ण रूप से व्याख्या करे। तो दोस्तों, आइए अब इसी एक वीडियो में एडवर्स पोजीशन का इंटायर प्रोसेस, इंटायर इंग्रेडिएंट यानी सारा तत्व और सारे उसके तरीके एक ही जजमेंट में आपको मिलेंगे। दोस्तों, यह जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है दोस्तों आप सब लोगों के लिए। अगर कोई व्यक्ति जो प्रतिकूल कब्जा के आधार पर ज़मीन के मालिक बनना चाहते हैं उनके लिए। दोस्तों, इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर चलने के पहले थोड़ा सा हम एक ब्रीफ देना चाहेंगे प्रतिकूल कब्जा क्या है। दोस्तों, सेक्शन 27 यानी धारा 27 भारतीय मियाद अधिनियम यह प्रावधान करती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने संपत्ति पर से बलपूर्वक अगर एक निश्चित अवधि के लिए उस कब्जे से हटा दिया जाए और वह व्यक्ति किसी भी न्यायालय में जाकर के अपना कब्जा वापसी के लिए कोई भी मुकदमा दायर नहीं करता है उस व्यक्ति के विरुद्ध जिस व्यक्ति ने कब्जा किया, ऐसी परिस्थिति में वह ज़मीन का मूल मालिक अपना अधिकार, अपना टाइटल उस ज़मीन पर से खो देता है। दोस्तों, आप देखे होंगे कि यहाँ बताया गया कि एक ज़मीन मालिक ज़मीन पर से बलपूर्वक एक निश्चित अवधि तक बेकब्जा होता है। तो निश्चित अवधि कितना है दोस्तों? इंडियन लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 65 यह कहता है कि प्राइवेट ज़मीन के लिए, निजी ज़मीन के लिए, जैसे हमारा और आपका ज़मीन है दोस्तों, इसके लिए निश्चित समय सीमा है 12 साल। लेकिन दोस्तों, सरकारी ज़मीन के लिए इंडियन लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 112 में सरकारी ज़मीन के लिए समय सीमा है 30 साल। अगर 12 साल तक के लिए किसी व्यक्ति को उसकी ज़मीन पर से आप बेकब्जा कर देते हैं, उसकी संपत्ति पर बेकब्जा कर देते हैं और वह व्यक्ति न्यायालय में जाकर अपना कब्जा का केस आपके अगेंस्ट में नहीं करता, वैसी परिस्थिति में वह अपना अधिकार, टाइटल उस ज़मीन पर से खो देगा। ठीक इसी तरह से सरकारी ज़मीन के लिए कब्जा की अवधि 30 साल है। दोस्तों, यह जो एकमात्र जजमेंट है जिसमें सारे एडवर्स पोजीशन के टॉपिक्स को और सारे एडवर्स पोजीशन के इंग्रेडिएंट को इंक्लूड किया गया है। दोस्तों, इस केस का टाइटल है दोस्तों केरला सरकार वर्सेज जोसेफ और अन्य। यानी दोस्तों, केरला सरकार इसमें अपीलार्थी थी, सुप्रीम कोर्ट में अपील में गई थी और जोसेफ और अन्य जो था उसका उत्तरदाता था, प्रतिवादी था। दोस्तों, अपने इसी केस के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटायर एडवर्स पोजीशन के इंग्रेडिएंट को इंक्लूड किया है। दोस्तों, इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 3142 ऑफ 2010, 3142 ऑफ 2010। 8 अगस्त 2023 को इसका जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। दोस्तों, एकदम लेटेस्ट जजमेंट है दोस्तों, 2023 का है दोस्तों, आज से 1 माह पहले का मुश्किल से ये जजमेंट है। दोस्तों, अपने इसी निर्णय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे अपने से पहले के दिए हुए जजमेंट का हवाला देते हुए कहा, उस जजमेंट का टाइटल है दोस्तों कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 2010 का केस है दोस्तों। 10 SCC यानी सुप्रीम कोर्ट केसेज 779 यानी 779, इसका साइटेशन नंबर है। दोस्तों, अपने इस उपरोक्त केस में दोस्तों, जिसका मैंने कहा भी कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले केस में दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अभी निर्धारित किया था, यानी जजमेंट में अपना सुनाया था कि किसी भी एडवर्स पोजीशन को साबित करने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला है दोस्तों नेक भी का मतलब है कब्जा लगातार होना चाहिए, यानी किसी व्यक्ति को ज़मीन पर से बेकब्जा कर दिए तो वो लगातार होना चाहिए, ये नहीं कि बीच बीच में 6 महीना, 6 महीना, 1 महीना, 2 महीना के लिए छोड़ दें। दूसरा इंग्रेडिएंट है दोस्तों नेक काम, यानी कब्जा खुला होना चाहिए, यानी पूरी जनता की जानकारी में कब्जा होना चाहिए और मालिक को भी जानकारी होनी चाहिए कि आपकी ज़मीन पर मैंने बलपूर्वक कब्जा कर लिया। और तीसरा है दोस्तों नेक विकारियो, यानी कब्जा मालिक के इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मालिक के इच्छा के पक्ष में हो, मालिक इच्छा दे दे, मालिक अपनी सहमति दे दे और आप उस ज़मीन पर कब्जा में जाए तो ये एडवर्स पोजीशन नहीं कहा जाएगा। दोस्तों, अपने उपरोक्त निर्णय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों इंग्रेडिएंट को समाहित किया। इसी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी ज़मीन पर लंबा कब्जा अगर आपका है, 100 साल, 50 साल भी है, लेकिन उसके बाद भी आप एडवर्स पोजीशन के मालिक नहीं बन सकते अगर आपके पास एडवर्स पोजीशन साबित करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्री या ओरल एविडेंस नहीं है, दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य आपके पास नहीं है। दोस्तों, तब आप लंबे समय तक कब्जा करने के बाद भी उस ज़मीन के एडवर्स पोजीशन के आधार पर आप मालिक नहीं बन सकते। अपने इसी निर्णय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य जजमेंट का हवाला देते हुए कहा, उस जजमेंट का केस टाइटल है दोस्तों गया प्रसाद दीक्षित वर्सेज डॉक्टर निर्मल चंद। 1984 2 SCC का ही केसेज है दोस्तों, साइटेशन नंबर है इसका। 1984 में इसका जजमेंट हुआ था, उसके SCC के 280 नंबर पेज में है। दोस्तों, आप जब चाहें नेट पर डाउनलोड करके हमारे बताए हुए साइटेशन नंबर
या केस टाइटल से इसे नेट से डाउनलोड करके अपने केस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने इस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में कहा था कि लंबे समय तक कब्जा के बाद भी आप ज़मीन के मालिक एडवर्स पोजीशन के आधार पर नहीं बन सकते अगर आपके पास कोई भी कब्जा का दस्तावेजी साक्ष्य, दस्तावेजी प्रमाण या कोई मौखिक साक्ष्य न हो। यानी दोस्तों, कब्जा का प्रमाण रखना आपके लिए ज़रूरी है अगर आपकी एडवर्स पोजीशन के आधार पर किसी भी ज़मीन के मालिक बनना चाहते हैं। तब एक अन्य निर्णय को समझे दोस्तों। अब तक क्या स्थिति होती थी कि एडवर्स पोजीशन का केस डिफेंस के तौर पर प्रयोग होता था, यानी ज़मीन का मूल मालिक आप पर करे केस, तब आप उसमें कहें कि नहीं हम तो इतने सालों से कब्जे में हैं। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट निर्णय दिया दोस्तों। उस निर्णय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब ज़मीन का कब्जाधारी भी टाइटल परफेक्ट हो जाने के बाद, यानी स्वत्व अगर पूर्ण हो गया, यानी कब्जा का 12 साल पूरा हो गया, सरकारी ज़मीन पर कब्जा का 30 साल पूरा हो गया, वह न्यायालय में टाइटल सूट मालिक के विरुद्ध भी ला करके अपने पक्ष में एडवर्स पोजीशन का केस डिक्लेयर करा सकता है और ज़मीन का मालिक यानी ऑनर बन सकता है। दोस्त केस का टाइटल है दोस्तों LN अस्थामा वर्सेज P प्रकाश। साइटेशन नंबर है दोस्तों 13 SCC यानी 13 SCC ऑफ 2009, 13 SCC ऑफ 229 यानी 229। ये 2010 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दोस्तों। अपने इस केस का भी हवाला देते हुए उपरोक्त बातों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया। अपने इसी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिकूल कब्जा यानी मालिक की इच्छा के विरुद्ध कब्जा होना चाहिए, न कि मालिक की इच्छा के अनुकूल। अगर ज़मीन के मालिक या संपत्ति के मालिक ने आपको उस ज़मीन पर कब्जा की अनुमति दे दी है, वैसी परिस्थिति में परमिसिव पोजीशन कहलाएगा और ज़मीन के मालिक आप एडवर्स पोजीशन के आधार पर नहीं हो सकते, भले ही आप उस ज़मीन पर 100 साल तक कब्जा क्यों न रखे हों। अपने इस उपरोक्त केस में जो साइटेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया दोस्तों LN अस्थामा वर्सेज P प्रकाश वाले में, दो बातों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। पहला कि परमिसिव पोजीशन के आधार पर आप लंबे समय तक कब्जाधारी हैं फिर भी ज़मीन के मालिक नहीं हो सकते। और दूसरा है दोस्तों कि अब एडवर्स पोजीशन का केस डिफेंस के तौर पर नहीं, अब एडवर्स पोजीशन का केस सोल्ड के रूप में भी किया जा सकता है। यानी अब कोई भी कब्जाधारी ज़मीन के मूल मालिक के विरुद्ध में न्यायालय में टाइटल फाइल करके अपना टाइटल डिक्लेयर करा सकता है अगर उसके कब्जा की अवधि पूरी हो गई हो। और प्रश्न ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया दोस्तों कि अगर सरकार किसी के प्राइवेट ज़मीन पर कब्जा करके बैठी है तब क्या होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी केस में, उपरोक्त केस में दोस्तों, जो केरला सरकार वर्सेज जोसेफ और अन्य का केस, जिस केस के ऊपर में इन नीचे वाले केसों का साइटेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है दोस्तों, इसी उपरोक्त केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरा साइटेशन इसी मुद्दे के लिए दिया। इस केस का टाइटल है दोस्तों स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज मुकेश कुमार। ये 2011 का जजमेंट है दोस्तों। इसका साइटेशन नंबर है दोस्तों 10 CC ऑफ 404 यानी 10 CC ऑफ 404 दोस्तों। अपने इस केस में यानी स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज मुकेश कुमार वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार किसी भी प्राइवेट व्यक्ति की ज़मीन पर कितने ही लंबे साल से कब्जा में हो फिर भी एडवर्स पोजीशन के आधार पर उस ज़मीन का मालिक यानी उस संपत्ति का मालिक सरकार नहीं हो सकता। यानी सरकार को यह प्रिविलेजेस नहीं है दोस्तों कि एडवर्स पोजीशन के आधार पर ज़मीन का मालिक बने। तो उपरोक्त केसों से यह बात साबित हो गया दोस्तों कि यह वीडियो जो था एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट और वाइटल वीडियो है दोस्तों, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एडवर्स पोजीशन के सारे एस्पेक्ट्स को, सारे एलिमेंट को, सारे इंग्रेडिएंट को कवर किया है दोस्तों अपने 4 जजमेंट के द्वारा। तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है और एडवर्स पोजीशन का सारा टॉपिक कवर होता है। धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ।